मैं भी जा चुका हूं, 5 बार देव भोग गया, हीरा खदान में भी कई बार गया, खोजा, किस्मत ने साथ नहीं दिया है? एक पंक्ति मैंने कहा करती था, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, हमें हीरों से क्या लेना देना, हमारा तो घनश्याम है हीरा। हमें हीरों से क्या, हमारा तो घनश्याम है हीरा। जब घनश्याम मिल गया बाबा, तो संसार के तुच्छ वस्तुओं को लेकर के आप क्या करेंगे? ये तो तुच्छ है, नाशवान वस्तु है, जो स्वाभाविक नष्ट हो जाती हैं, कालांतर में नष्ट होती चली जाएंगी। आज अक्रूर जी महाराज उसित्वाम रथम आस्थाय, प्रातःकालीन वेला में जग कर के बड़े प्रसन्न होने लगे और मन ही मन ये खुश होने लगे और कहने लगे, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। अक्रूर जी कहते हैं, न जाने मैंने कौन सा तप किया है, न जाने मैंने कौन सा अनुष्ठान किया है, कौन सा यज्ञ किया है, कौन सा व्रत किया है, कौन सा पुण्य किया है, जिसके फल स्वरूप मुझे कृष्ण बलराम की झांकी का दर्शन होगा। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। आधा श्लोक और बोल देता हूं, ममई तद दुर्लभम मन्ये उत्तम श्लोक दर्शनम। जिस परमात्मा का दर्शन योगियों के लिए दुर्लभ है, योगी नाम अभी दुर्लभा, जो योगियों के लिए दुर्लभ है। अक्रूर जी कहते हैं, आज उस कृष्ण का दर्शन मुझे सुलभ होने जा रहा है। ये तो मुझ पर गोविंद की कृपा है। एक बात आपसे कहूं, जब तक पुण्य प्रबल नहीं होगा ना, आपको सत्संग नहीं मिलेगा। आप यहां जो विराजमान है ना, आपकी पुण्य की प्रबलता का ये परिचायक है। कुछ लोग यहां भागवत में आते हैं इनविटेशन के हिसाब से, लेकिन वो आधा घंटा सुन के जाए, 1 घंटा सुन के जाए, तो उनका भी पुण्य की प्रबलता का परिचायक है। कई लोग फॉर्मेलिटी पूरा करने आते हैं, लेकिन सोचते हैं बैठ जाएं तो उठ नहीं पाते। वो भागवत की महिमा है, भागवत की महिमा है। जब तुम्हारा पुण्य प्रबल होगा तो तुम्हें सत्संग में रुचि होगी, संतों में रुचि होगी, तीर्थों में रुचि होगी। पूर्व जन्म के पाप सो, तुलसीदास लिखते हैं, पूर्व जन्म के पाप सो हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर की वेदना भूख विदा है जाए। व्यक्ति को जब फीवर आ जाता है ना, जब ज्वर आ जाता है ना, कोरोना हो जाता है ना, तो फिर भूख नहीं लगती। भगवान ना करे, कोई तो हम लोगों ने पाप किया है, तुम लोगों ने भी किया है कि मुंह छिपाए छिपाए घूम रहे हो। बताइए मुंह क्यों छुपाते हैं भाई? आज पूरा विश्व मुंह छुपाए घूम रहा है, क्यों छुपाए छुपाए घूम रहे बताओ? कोई तो तुमने पाप किया होगा जो हम आज सब लोग मुंह छुपा कर घूम रहे हैं। आप विचार करिए साहब, हमारी भारतीय ऋषियों ने कहा था हाथ जोड़कर प्रणाम करो, तुमने हाथ मिलाना शुरू कर दिया। आज साइंटिफिक लोग कहने लगे आज अपने अपने हाथ जोड़ो, हाथ मत मिलाओ। प्यार से बोलो। अभी अगला श्लोक आप सुनेंगे, आपको आनंद करने वाला है। फीवर होने पर रुचि नहीं होती भोजन में, ज्वर आने पर भोजन में रुचि नहीं होती। ऐसे पूर्व जन्म के पाप से व्यक्ति की रुचि सत्संग और भजन में नहीं होती। आप ये जान लें, यदि तुम्हारा सत्संग में मन है, रुचि है, तो आपका पुण्य प्रबल है। पुण्य प्रबलता में सत्संग में रुचि होता है। यदि आप पाप प्रबल है तो आपका मन सत्संग में नहीं लगेगा। मुन्नी बदनाम हुई अच्छी लगेगी। हाँ, आपको वहां मन लगेगा ही नहीं, आप ऊब जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। यहां मैं देख रहा हूं रोज बड़ी श्रद्धा से लोग भागवत की कथा सुन रहे हैं, प्रेम से सुन रहे हैं। भगवान के दर्शन से क्या होता है साहब?
ममाद्याह अमंगलम नष्टम। आप जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? अमंगलम नष्टम है। आप जब कथा सुने, दर्शन किया तो क्या मिला? बोले आपका अमंगल नष्ट हो गया। अमंगल। भगवान श्री राम रामचरितमानस में तुलसीदास भावनाओं को लिखते हुए कहते हैं, सन्मुख हो ही जीव जब तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जैसी आप मंदिर में गए, संत के सामने गए, भागवत सुना, तो भगवान श्री राम कहते हैं सन्मुख आते ही अनंत जन्मों के पाप का प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में प्रवचन सुनना, संतों का चरण स्पर्श करना और भगवान का दर्शन करना सर्वोत्तम माना गया है। प्यार से बोलो, सर्वोत्तम माना गया है। और आज अक्रूर जी कृष्ण नाम लेते हैं, गोविंद नाम लेते हैं और वो मथुरा से गोकुल प्रस्थान करते हैं। कृष्ण बलराम को आमंत्रित करके जो लाना है, बड़ा प्रेम से कृष्ण नाम गा रहे हैं। आप लोग भी थोड़ा कृष्ण नाम गा करके गोकुल चलें, हम भी कृष्ण को प्रणाम करें। आओ 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन गाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, ये लाला नंद को। हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, ये लाला नंद को। हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, ये लाला नंद को। हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, ये छलिया नंद को। हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, ये छलिया नंद को। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। हमारे सिर, हमारे सिर जटा धराए गयोरी, हमारे सिर जटा धराए गयोरी। ये छलिया नंद को, हमारे सिर जटा धराए गयोरी। ये छलिया नंद को। हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, ये छलिया नंद को। हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, ये छलिया नंद को। मस्ती से तालियां झूमते हुए वो कृष्ण नाथ बसे हैं द्वारिका जाए, आप बसे हैं द्वारिका जाए। आप
आप बसे हैं द्वारिका जाए, आप बसे हैं द्वारिका जाए। हमें तो वृंदावन बसाए गयोरी, हमें तो वृंदावन बसाए गयोरी। ये चलिया नंद को हमें तो वृंदावन बसाए गयोरी। ये चलिया नंद को हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी। ये चलिया नंद को चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छम, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छम, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छम, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छम। हमें तो हरिदासी बनाए गयोरी। ये चलिया नंद को हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी। ये चलिया नंद को हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी। ये चलिया नंद को, ये चलिया नंद को, ये चलिया बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान श्री कृष्ण गोकुल में और अक्रूर जी महाराज उन्हें लेने के लिए जा रहे हैं। सर्वप्रथम अक्रूर जी से मुलाकात नंद बाबा की हुई और नंद बाबा ने उठकर के स्वागत किया। किंचाग्रजम मानवतम यदुत्तमः स्मयन परिष्वज्यम गृहीतम अंजलौ। गृहीतम अंजलौ शब्द का अर्थ द्विवचन है। दोनों अपने हाथों को जोड़ा, प्रणाम किया। गृहीतम अंजलौ। और आज लोग अपना ही हाथ जोड़ रहे हैं। हाथ मिलाना आजकल अच्छा नहीं। और हमारे ऋषियों ने प्राचीन काल से कहा था कि आप हाथ जोड़िए। अंग्रेज लोगों ने आके हमारा हाथ मिलवा दिया। हाथ मिलाया, वहां तक ठीक था, लेकिन लोग पागल हो गए, मुंह से मुंह मिलाने लग गए। हाँ, कितना पागलपन है। हमारे यहाँ झूठा खाना शुभ नहीं माना जाता और यहाँ मुंह झूठा करते करते घूम रहे। तो फिलॉसफी देखिए, हमारी जो वैदिकीय फिलॉसफी है और जो पाश्चात्य फिलॉसफी है, कितना अंतर है उसमें। और श्रीमद् भागवत में लिखा कि आज प्रणाम किया और आज अक्रूर जी महाराज प्रवेश किए घर के अंदर और श्री कृष्ण आज गाय चरा करके आए। और भागवत में लिखा कि अक्रूर जी के चरणों में आकर प्रणाम किया। चाचा जी आप कैसे हैं? कृष्ण बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो कृष्ण? आशीर्वाद है ना आपका। मैया चाचा जी बड़ी दूर से आए हैं ना। हाँ, जरा प्यारा सा भोजन बनाओ। माँ यशोदा ने प्यारा सा भोजन बनाया और श्री कृष्ण ने बड़े भाव से खिलाया। एक बात बताऊं, स्वाद भोजन में नहीं होता साहब, भोजन खिलाने वाले के भाव में होता है। कई लोग खिलाते नहीं है, फॉर्मेलिटी करते। प्यार से बोलो। इस सामर्थ्य ना हो तो हाथ जोड़ दो, लेकिन खिलाते हो तो दिल से खिलाइए। आप कहिए साहब बिना भोजन के नहीं जाने दूंगा। तैयार है मेरा भोजन तो। सबको बिठा के रखे हो, आग जली नहीं है, पतीला में पानी नहीं और भोजन करके जाना, ये तो सब बात सही नहीं है। यदि आप खिलाना ही जानते हो, दूसरे आदमी का समय को भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। आजकल कोई भोजन करने आपके यहाँ आता नहीं है, कोई भूखा नहीं। आज सबके यहाँ भगवान ने सबको दिया है। आपका प्यार है कि जो आपके यहाँ लोग प्रसाद पाए, कि आप कृपा मानो भगवान की। बड़े प्यार से श्री ठाकुर जी ने खिलाया और एक एक कौर एक एक ग्रास दिया भगवान ने, और विश्राम गृह में गए। चरणों को पकड़ कर कहा, चाचा जी आप थक गए होंगे, आपके चरणों को दाब दूं।
कृष्ण बोले नहीं, अक्रूर जी कहते नहीं, चाचा एक बात बताऊं? बोले हाँ, अतिथि देवो भव। आप अतिथि हो ना, देवता का स्वरूप है आपका। हमारे यहाँ वेदों में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, और ये वेदों में निवेदनात्मक शब्द में नहीं है, आदेशात्मक शब्द में है। एक तो निवेदनात्मक शब्द होता है और एक आदेशात्मक होता है। हमारे यहाँ वेदों में लिखा है मातृदेवो भव। ये कोई विकल्प नहीं है कि मां देवता माने या ना माने। वेद कहता है नहीं, भव है। घर में जो मां है वो देवता है। ये निवेदन नहीं है, ये आदेश है, वो मानो। पितृदेवो भव, ये वेद का आदेश है। घर में जो पिताश्री हैं, वयोवृद्ध हैं, वो देवता हैं। मां बाप की आंखों में जीवन में 2 बार आंसू आता है, आप याद रखना साहब। मां बाप की आंखों में जीवन में 2 बार आंसू आता है। लड़की घर छोड़ती है तब, लड़की घर छोड़ती है तब, और बेटा बड़ा होकर के मुंह मोड़ता है तब। साहब आंसू मत आने देना। हम कितने भी अमीर हो जाएं, हम कितने भी पद प्रतिष्ठित हो जाएं, लेकिन माँ बाप की आंखों में हमारे कारण आंसू आ गए तो हमारा पुत्र होने का कोई मतलब नहीं साहब। जीवन में याद रखें आप, माँ वो पात्र है हमारे जीवन की जो बिना द्वेष की हमें आशीर्वाद देती है, बिना स्वार्थ की आशीर्वाद देती है, और बिना लालच की आशीर्वाद देती है। माँ वो पात्र है हमारे जीवन। मैं आपको सही बताऊं, माँ ही एक ऐसी है घर के अंदर, जब तुम जाओगे तो कहेगी बेटा कुछ लेकर जाओ, रास्ते में खा लेना। तुम कितना भी कहना नहीं ले जाओ, अच्छा ना लगे या समय ना हो या और कुछ मिल जाए तो गाय को खिला देना, लेकिन लेके जाओ। ये प्यार कोई कर सकता है तो सिर्फ माँ कर सकती है, बिना स्वार्थ के आशीर्वाद कर सकता है। और भगवान, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस जिंदगी में आप संसार में हर वस्तु पसंद से प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो पत्नी पसंद की ला सकते हैं, आप चाहें घर पसंद का बना सकते हैं, आप चाहें कार पसंद की खरीद सकते हैं, आप चाहें तो घर में सारे उपहार पसंद के लाए जा सकते हैं, लेकिन माता पिता पसंद से नहीं, ये तो परमात्मा की कृपा से मिलते हैं। और मैं आज साहू जी आपको धन्यवाद दूंगा। हम लोग पुत्र क्यों चाहते हैं? पुत्र होने का हमारा मकसद क्या है? गृहस्थाश्रम में पुत्र होने का एक ही मकसद है हमारा कि हम मरणोपरांत अपने बुजुर्गों को श्राद्ध कर सकें, मरणोपरांत हम वार्षिक श्राद्ध कर सकें, मरणोपरांत हम अपने बुजुर्गों को वार्षिक भागवत कथा सुना सकें। इसलिए हमारे बुजुर्ग पुत्र चाहते थे। पुत्री के करने से क्या नहीं मिलेगा? मुझे माफ करिएगा, पुत्री जब विवाहित हो जाती है तो उसका गोत्र बदल जाता है, और हमें पुण्य कम मिलेगा, हमें मोक्ष कम मिलेगा जब हमारे ही गोत्र का वंशज हमको पिंडदान करेगा, वार्षिक श्राद्ध करेगा, तर्पण करेगा, तब तो हमारे बुजुर्गों को प्राप्त होगा। लेकिन आज आपने अपने पिता सुवेलाल जी की स्मृति में भागवत कराकर, जहां भी वो होंगे आज वो प्रसन्न होंगे कि आज मेरे पुत्रों ने मेरे लिए भागवत कथा सुनाई है। हम सबको आशीर्वाद, आज उनका तो उद्धार हुआ ही है। भागवत सुनने से मृत्यु पश्चात मोक्ष मिलता है, लेकिन आपने यहाँ बैठे जितने लोग हैं उन सबको गंगा में उद्धार करा दिया है भागवत कथा श्रवण करा करके। ये बड़ा कृपा है। पैसा तो बहुतों के पास होता है साहब, लेकिन हर व्यक्ति भागवत नहीं करा सकता। जब तक संस्कार न डाले हो माता पिता ने, जब तक संस्कार नहीं है माँ बाप के हमारे अंदर, तब तक हम सत्संग सुन ही नहीं सकते। संस्कार ही एक ऐसे हैं माता पिता के द्वारा बने हुए जो हमको सत्संग की तरफ ले जाते हैं, परमात्मा की तरफ हमको ले जाते हैं। उस माँ को मेरा प्रणाम जिसने आप जैसे पुत्रों को जन्म देकर
आपको सत्संग में रुचि और मृत्यु पश्चात भगवान की कथा आप अपने पूर्वजों को सुना रहे हैं। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और आप पर भगवान की बड़ी कृपा है, इसलिए हम पुत्र चाहते हैं साहब। मातृदेवो भव, माँ बाप पसंद के नहीं मिलते, माँ बाप तो भगवान की कृपा से मिलते। एक बात बताऊं, एक पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हारे घर में जो वृद्ध आए हैं क्या वो अशिक्षित हैं? क्या वो अशिक्षित हैं? उस पढ़े लिखे बेटा ने कहा, मेरे माँ बाप तो शिक्षित हैं लेकिन मेरे दादाजी अशिक्षित थे। बोले मतलब? यदि मेरी माँ शिक्षित ना होती तो आज मैं इतने ऊंचे पद पर ना पहुंचा होता, मैं पद प्रतिष्ठित नहीं होता। लेकिन मेरे पिताजी नहीं पढ़ पाए, इसका मूल कारण मेरे दादाजी रहे होंगे। लेकिन मेरे पिताजी निश्चित शिक्षित हैं, जिन्होंने मुझे एजुकेटेड करा दिया है, मुझे सुंदर संसार में जीने का अवसर दिया है, शिक्षा दिया है, ज्ञान दिया है। माँ एक ऐसा पात्र है जो ज्ञान माँ दे सकती है, वो दुनिया में किसी कॉलेज और विश्वविद्यालय में आपको नहीं मिल सकता। मैं आपको बताऊं, मेरी माँ ने एक शब्द मुझसे कहा था, बेटा अच्छे संग तरे और बुरे संग मरे। याद रखना, जीवन में संग अच्छों का करना, बुरों का मत करना। मेरी माँ मित्रता से नाराज होती थी कि मित्र मत बनाना किसी को, और आज मेरा कोई मित्र नहीं है साहब। प्यार से बोलो, आज मेरा कोई मित्र नहीं है। वो कहती थी, बेटा जिस दिन तेरा जैसा मित्र हो जाएगा ना, तेरा वैसा चरित्र हो जाएगा, तेरा वैसा चरित्र हो जाएगा जिस दिन तेरे को मित्र मिल जाएगा। तुम्हें इतने रंग में रंग जाना कि तुम्हारा प्रभाव दूसरे पर पड़े, दूसरे का प्रभाव तुम्हारे पर ना पड़े। हमारी मित्रता में हमारा चरित्र का लोग अवलोकन करें, हमारा प्रभाव दूसरों पर जाए, लेकिन दूसरे का प्रभाव हम पर जाए तो हमारा कलर इतना कमजोर है क्या? हमारा संग इतना कमजोर है क्या? हमारी मां का आदेश था। तो आज भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। घर में जो आचार्य पुरुष आते हैं, विद्वत पुरुष आते हैं, महापुरुष आते हैं, ये सब देवता के तुल्य होते हैं। चरणों को दाबने लगे कृष्ण और मुस्कुराए अक्रूर और कहा, कृष्ण क्या तुम मेरे साथ मेला देखने चलोगे? चलोगे? कृष्ण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, और चाचा आप ले जाएंगे ना? हम जरूर जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे। कृष्ण का चेहरा सुंदर, भगवान जाने लगे। ब्रजवासियों ने कहा, कृष्ण कहाँ जा रहे हो? कृष्ण ने कहा, आज तो मैं चाचा जी के साथ मेला देखने के लिए जा रहा हूं। मथुरा? हाँ, चाचा जी आए हैं ना। ब्रजवासियों ने कहा, कृष्ण हमारे साथ गाय चराते थे ना, हमारे साथ माखन चुराते थे ना, आज तुम मेला देखने जा रहे हो, हमें नहीं ले जाओगे? हैं? हमें नहीं ले जाओगे? कृष्ण कहते, हाँ हाँ चाचा जी तो कहते हैं सब चलो, तुम लोग भी सब अपनी अपनी मटकी में माखन धर लो, और वहीं पर हम माखन खाएंगे, वहीं हम सब भोजन करेंगे, सब भोजन रख लो, वहीं प्रसाद पाएंगे। सब ब्रजवासी तैयार होने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने आज पीतांबरी को पहना, श्री ठाकुर जी ने सुंदर मुकुट को लगाया, कटिकाचनी को धारण किया और सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके तैयार हो गए। यशोदा ने रसोई की खिड़की से देखा कि आज तो कृष्ण तैयार हो रहा है। कहाँ जा रहा है? पूछो तो सही। पूछा, कृष्ण कहाँ जा रहे हो? कृष्ण ने कहा, माँ आज तो मैं चाचा जी के साथ मेला देखने के लिए मथुरा जा रहा हूं।